फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और लास्ट समय में बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं डेट सहित मेंशन किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है शिक्षक भर्ती के लिए, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है किसी से। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था बिहार में, तो वहाँ पर जो किसानों का नेतृत्व था वो किसने किया था। महात्मा बुद्ध, केशव दास, स्वामी विद्यानंद या बिहारी लाल। तो एक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, तो एक का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर प्रश्न में पूछा गया है 1922 और 23 में 1922 से और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। मुंगेर में किसकी बात हो रही है, मुंगेर की बात हो रही है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है वो आपको बताना है। मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, महावीर स्वामी या विद्यासागर। बीपीएससी 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो 1929 यानी 1929 में किया था। डेट भी याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1929, 1930, 1931 और 1932। 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1931, 1931। 1931 को याद रखना है, बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1931 किस में है, सी में है, तो 4 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ रखा गया था ये आपको बताना है। पटना, बक्सर, चंपारण या किशनगंज। बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। और पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से रश्मि कुमारी कौन है। बिहार से रश्मि कुमारी कौन है। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन। बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। और मैंने जो डेट यहाँ पर मेंशन की है आपको दिखाने के लिए कि ये और भी डेटों में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, धीरेन्द्र शर्मा, आरती शर्मा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर टैपिंग है ए बी सी और यहाँ डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। महावीर स्वामी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है। बौद्ध गया, अस्सी घाट, पावापुरी या नालंदा। बीपीएससी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी को बिल्कुल याद रखना है, पावापुरी।
पावापुरी को। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? पिछली वीडियो में मैंने बताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जन्म उनका कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु, नेपाल में जन्म हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? एक डेट दे दी है इन्होंने 1632 की बात की जा रही है, यानी कि 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। यहाँ पर 1632 पूछा जा रहा है कि वर्ष 2032 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी की अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली या इनमें से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और बीपीएससी 2020 में इस क्वेश्चन को उठाया गया है, पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सही कथन को बताना है, ट्रू स्टेटमेंट टिक करना है आपको। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। बी में कहा जा रहा है सहजानंद सरस्वती ने बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन प्रारंभ किया था। और सी में क्या जा रहा है? इनमें से एक से अधिक। और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? दूसरा अधिवेशन की बात हो रही कुंवर सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, शखाराम गणेश, तुकाराम जी। बीपीएससी 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 16वां अधिवेशन की बात हो रही है। 16वां अधिवेशन हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1921 को याद रखना है, 1921। और बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत करके वीडियो को लेके आता हूँ। क्या अपने भाई को इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि अपने भाई के लिए एक लाइक भी नहीं कर सकते? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना ओल्ड गिरजाघर के बारे में बताना है कि कौन सा है। पादरी का महल, पादरी का नगर, पादरी की हवेली या पादरी का चर्च। बीपीएससी 2023 लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन। तो पादरी की हवेली बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का 80% बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुरस्कार के लेखक कौन है? बीपीएससी 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद सरस्वती, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुरस्कार के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी? बिहार विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। बीपीएससी 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को बिल्कुल याद रखना है। और कब की थी? तो फरवरी 1921 को याद रखना है। फरवरी 1921 को बिल्कुल याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है ये बताना है। पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल, जापान। बीपीएससी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अपना पड़ोसी देश क्या है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? कई बार पूछा भी जाता है, काठमांडू को याद रखना है। करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? वहाँ नेपाली रुपए चलता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत था? मेगस्थनीज, हेनसांग, फायान, अल बरूनी। बीपीएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
17 का राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज आया था। हिनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में हिनसांग आया था। 606 से 647 तक शासन किया था हर्षवर्धन ने, है ना। और फायान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? सभी भाई बहन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे कि अलबरूनी किसके समय में भारत आया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है कि कौन सा है। चरकुला, जाट जाटिन, कुचिपुड़ी या रासलीला। 18 का राइट आंसर हो जाएगा जाट जाटिन। जाट जाटिन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाट जाटिन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा बारिश बिहार के किस जिले में होती है, ये आपको बताना है। मधुबनी, बक्सर, पटना, किशनगंज। बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है, लेटेस्ट ही पूछा गया है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पटना में होती है, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर हो गई पटना। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पटना में। अब पूछा जा रहा है कि सबसे कम बारिश किस जिला में होती है बिहार के, ये बताना है। तो औरंगाबाद को याद रखना है, औरंगाबाद को बिल्कुल भूलना नहीं है। औरंगाबाद, औरंगाबाद को बिल्कुल याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। साक्षरता का मतलब है सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है बिहार का, वो जिला बताना है, वो डिस्ट्रिक्ट बताना है, यानी कि जनपद बताना है। कौन सा जनपद है, यानी कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो रोहतास को याद रखना है, रोहतास को बिल्कुल याद रखना है। रोहतास जिला ऐसा है बिहार का जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और सबसे कम बताना है कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। तो समस्तीपुर को याद रखना है, समस्तीपुर को बिल्कुल याद रखना है। समस्तीपुर सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार स्पेशल पे कई वीडियो मैंने डाल दिए हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने बिहार स्पेशल पे ही डाले हैं, ताकि बिहार स्पेशल से आपका कोई क्वेश्चन बने तो बस बच के ना जाए और आप अच्छा स्कोर करके आए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। पीपल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बिहार का राजकीय पशु के वृक्ष क्या है? पीपल। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? यहाँ पक्षी बताना है, तोता, मैना, गौरैया, मोर। 24 का राइट आंसर हो जाएगा गौरैया। गौरैया को बिल्कुल याद रखना है, गौरैया, गौरैया। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय पशु क्या है? यहाँ पशु पूछा जा रहा है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो पशु क्या हो जाएगा? बैल को याद रखना है, बैल को बिल्कुल याद रखना है। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें सभी भाई बहन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय फूल क्या है? यहाँ फूल पूछा जा रहा है कि फूल क्या है? गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, चंपा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा गेंदा। गेंदा को बिल्कुल याद रखना है, गेंदा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? बिहार की सबसे पवित्र नदी के बारे में पूछा जा रहा है। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फागु नदी, या दामोदर नदी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा फागु नदी। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत बताना है 28 में। मेरे भारत के कंठहार, ये क्या है? बिहार राज्य का राजकीय गीत है, और इस गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में, ये याद रखना है, मार्च 2012 में अपनाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार पूछा गया है, इतनी ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये गलत है, 30 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार क्या है? होली, दशहरा, छठ पूजा या गरबा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है बिहार राज्य में छठ पूजा। और गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात को याद रखना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज को बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? उर्दू हो जाएगा। द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। और पहली भाषा क्या है? तो हिंदी को याद रखना है। पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे पे उर्दू। 31 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। पूरी ईमानदारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।